हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज जो है वही हम जो कहानी सुना रहे हैं जो मैंने पहले वीडियो में सुना रखा है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उस लिंक को आप देख लीजिएगा पहली कहानी। अब मैं इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हमारी कुछ इस तरीके की है। जब उन लोगों को बोलती मैना मिल गई, वह कोई मामूली मैना पक्षी नहीं थी, एक विशेष पक्षी थी जो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान रखती थी और वह मनुष्य का आवाज़ भी निकालना जानती थी और हर एक चीज़ में वो निपुण थी। तब उसने जो है कि तीनों बच्चों को सारी कहानी सुना रखी कि कैसे उनके पिता को भगाया गया और किस तरीके से उनकी माँ को राजभवन से बाहर निकाला गया। उनकी माँ रोते रोते वनों में पत्थर की मूर्ति बन गई। तब बच्चों ने पूछा कि हमारी माँ कैसे ठीक होंगी। तब बोलती मैना ने कहा कि जब तुम चारों लोग एक साथ, तुम तीनों बच्चे और तुम्हारे पिता जाओगे और अपनी माँ को एक साथ छुओगे और तुम्हारे पिता के आंसू जब तुम्हारे माँ के ऊपर गिरेंगे, तब जाकर वो फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। उसके बाद तब बोलती मैना ने ये भी बताया कि तुम्हारी जो दोनों बड़ी माँ हैं, उन्हीं की वजह से तुम लोग को यह दुख मिला है और अगर तुम लोग वापस भी जाओगे तुम्हारे पिता तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। तब मैना ने जो है एक युक्ति सुझाई कि तुम लोग इस तरीके का नाटक करके अगर जाओ और उससे न्याय करवाओ, क्योंकि वो न्याय पसंद राजा है। अगर तुम लोग सब कुछ करोगे और उसके बाद अगर तुम लोग मुझे उसके सामने रखोगे तो ही मैं सारी समस्या का हल कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे मैना ने बताया था वैसे उन्होंने एक छोटा सा नाटक झूठा तैयार किया और राजभवन में पहुँच गए और राजा के सामने न्याय का फरियाद किया। तो राजा ने न्याय करना शुरू किया। तो उनकी जब सारी समस्या सुना, उनकी लड़की ने कहा कि इस औरत को पहले जो है कि एक पत्थर हुआ, उसके बाद एक कुत्ते का बच्चा हुआ, फिर एक बिल्ली का बच्चा हुआ और उसके बाद उसका पति जो है उसको छोड़ दिया। तो राजा ने गुस्सा आया और कहा ऐसा कैसे हो सकता है, यह बिल्कुल गलत है और इसके पति को जो है इसको फिर से स्वीकार करना होगा, क्योंकि कभी कभी इंसान के बच्चों को कभी जानवर के बच्चे और पत्थर हो सकते हैं। इस तरीके से राजा ने जब कहा तब उन्होंने बोलती मैना को राजा के सामने रखा। तब उस बोलती मैना ने राजा से कहा, क्यों राजा, अगर ये चीज़ इनके साथ नहीं हो सकता है तो तुम्हारी छोटी रानी के साथ क्यों हो गया? क्यों उसे पहला बच्चा पत्थर हुआ, दूसरा जो है उसको जो है कुत्ते का पिल्ला हुआ और तीसरा बिल्ली का बच्चा हुआ? जबकि ऐसा नहीं था, पहला तुम्हारा लड़का हुआ था, दूसरा भी लड़का था और तीसरी तुम्हारी लड़की थी और ये तीनों बच्चे वही हैं जिसको तुम्हारे राज्य के माली ने पाल पोस के बड़ा किया और तुम्हारे सामने आज खड़ा किया है। नहीं तो तुम्हारी जो दोनों बड़ी रानियाँ थी, इन तीनों बच्चों को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी कि ये मर जाएंगे और तुम्हें ये राज कभी नहीं पता चलेगा और ये हमेशा तुमसे ये राज छिपाया जाता था। तब इस बात को राजा जब सुना उसे काफ़ी पश्चाताप हुआ और उसने तुरंत दोनों रानियों को सूली पे चढ़वा दिया और उसके बाद राजा खुद वन में गया और तीनों बच्चे अपनी माँ को जैसे चारों लोगों ने छुआ और राजा के आंसू जब रानी के ऊपर पड़े, रानी फिर से पत्थर से इंसान बन गई और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस तरीके से दोस्तों एक बोलती मैना की वजह से जो है उनका पूरा परिवार फिर से बिछड़ा हुआ मिल गया। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।